हमें ओरल चेकअप के लिए भेजा गया था। यहाँ पर तम्बाकू निषेध के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है और चेकअप करना कि सामने वाले लोग तम्बाकू खाते हैं नहीं। टेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, जिनके टेस्ट करने थे शायद वो लोग आए ही नहीं। देखिए, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव हैं। श्री गुरु सिंह सभा की धारा 20(1)(2 है, मुख्य में रजिस्टर्ड संस्था है। उसमें साफ लिखा है कि इनको गुरुमुखी पढ़ना लिखना आना चाहिए और अपना अमृतधारी सिख होना चाहिए। भी एक समाज की ये प्रमुख संस्था है, सिख समाज की। रहत मर्यादा वाला आदमी होना चाहिए, गुटखा तंबाकू जर्दा नहीं खाने वाला होना चाहिए। लगातार 3:30 बजे से लेकर के और 1.5 घंटे तक उनको वो बुलाते रहे, लेकिन वो पेश नहीं हुए कि ये पंजाबी बोलेंगे और लिखेंगे, गुरुमुखी पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो वो अंदर ही नहीं आए और 1.5 घंटे तक आवाज़ लगती रही और उसके बाद वो बाहर यहाँ से हरपाल सिंह जी चले गए। गुरु के घर देर है, अंधेर नहीं है। सब तरीके के यहाँ पे सब कुछ करना पड़ा, उसके बाद जाके तो हमारा ज्ञापन जमा हुआ। आप सोचिए कि किस लेवल पे यहाँ पे सिस्टम खराब हुआ है। संगत का 12 साल से कब्जा करा हुआ है इन्होंने। आज भी इनको शर्म नहीं आ रही है। नए नए हथकंडे रोज आपके सामने आप देखिए कि हमारे जैसे आदमी 2.5 घंटा यहाँ बैठा हुआ है और ये अंदर ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे। सिर्फ एक ज्ञापन देने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोचो आप सिस्टम अंदर से कितना हिला के रखा हुआ होगा। श्री गुरु सिंह सभा चुनाव, प्रशासन, पुलिस और डेंटिस्ट की एंट्री। खालसा फतेह पैनल के मोनू भाटिया और प्रीतपाल सिंह भाटिया को देने थे अमृतधारी सिख होने के टेस्ट। इमली साहिब गुरुद्वारे में एडीएम गौरव बैनल, पुलिस अधिकारी और डेंटिस्ट पहुंचे थे। पुलिस के पहुंचने से बहस भी हुई। चुनाव अधिकारी के कक्ष के बाहर मोनू भाटिया कीर्तन करने बैठ गए। डेंटिस्ट कुलदीप राणा ने बताया वो दांतों की जांच के लिए आए थे, लेकिन जांच नहीं हो पाई। खंडा पैनल के अध्यक्ष दावेदार रिंकू भाटिया ने कहा 1.5 घंटे तक मोनू भाटिया के टेस्ट के लिए आवाज लगती रही, वो नहीं आए। मोनू भाटिया ने कहा हमने देर से ही सही ऑफिस खुलने पर अपना जवाब लिखित में दे दिया है। एडीएम गौरव बैनल ने बताया आज वो कानून व्यवस्था के लिए गुरुद्वारे आए थे। मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत बख्शी ने बताया हमने हाईकोर्ट के निर्देश पर टेस्ट की व्यवस्था की थी। मोनू भाटिया ने दिया लिखित जवाब। प्रीतपाल सिंह भाटिया निजी काम के चलते नहीं आ पाए। हमें ओरल चेकअप के लिए भेजा गया था। यहाँ पर कि वहाँ पर आपको ओरल चेकअप करना है और वहाँ पर देखना है कि तम्बाकू निषेध के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है और चेकअप करना है कि सामने वाले लोग तम्बाकू खाते हैं नहीं खाते हैं। किस तरह से हो सकता है? तो इसमें क्या होता है कि अगर तम्बाकू खाई जाती है तो जो ओरल म्यूकोसा होता है वो बकल सल्कस में तम्बाकू रखते हैं, टंग के नीचे रखते हैं। इस तरीके से तम्बाकू का सेवन होता है तो वो सरफेस जैसे नॉर्मल ओरल म्यूकोसा होता है, तो नॉर्मल ओरल म्यूकोसा ना होकर वो रफ हो जाता है, रेड पैची हो जाता है। तो वी कैन आइडेंटिफाई कि दैट पर्सन इज हैविंग टोबैको च्यूइंग हैबिट एंड द टीथ पे स्टेन्स भी होते हैं। तो दो स्टेन्स तो कैसे कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से भी हो सकते हैं, बट दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स। दे आर रफ काइंड ऑफ स्टेन्स विद द टोबैको च्यूइंग पेशेंट। सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि भाई इंसान तम्बाकू खाता है या नहीं खाता है, एंड उसका ओरल म्यूकोसा थिक और रबरी कंसिस्टेंसी का हो जाता है तम्बाकू खाने। नहीं, टेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, जिनके टेस्ट करने थे शायद वो लोग आए नहीं। वो तो देखने से ही समझ में आ जाता है। ओरल एग्जामिनेशन करने ही बुलाया था हमें कि ओरल एग्जामिनेशन करके आप बताएंगे कि इस सामने वाला इंसान तम्बाकू खाता है नहीं। देखिए, इसमें तकरीबन 4 बजे के आसपास सब लोग उपस्थित हुए थे। चुनाव अधिकारी ने जो दोनों पक्ष हैं, शिकायतकर्ता और जिसकी शिकायत की गई है, हरपाल सिंह भाटिया और प्रीतपाल सिंह भाटिया, दोनों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि आप 4 बजे उपस्थित हों और मजिस्ट्रेट के तौर पे हम लोग भी उपस्थित थे। तो जो प्रीतपाल सिंह भाटिया जी हैं वो ऐसा चुनाव अधिकारी ने बताया कि वो उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उनका कोई पर्सनल कोई इशू था। और जो हरपाल सिंह भाटिया जी हैं उनके प्रतिनिधि जो जिस कमरे में हम लोग थे और जो चुनाव अधिकारी थे उस कमरे में आए और उनका ये कहना था कि वो चुनाव अधिकारी को लिखित जवाब देंगे। जिस प्रकार से जो शिकायतकर्ता डिमांड कर रहे हैं कोई टेस्ट वेस्ट की, वो जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं और वो एक कोई लिखित जवाब देना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने चुनाव अधिकारी को बताया। और चुनाव अधिकारी ने जाकर के फिर उनका एक लिखित जवाब हमारे तहसीलदार और कैमरे की प्रेजेंस में लिया है। अब इसके बाद जो भी चुनाव अधिकारी अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल करके उस पर डिसाइड करेंगे वो करेंगे। सर, हमारा हस्तक्षेप कुछ रहेगा? नहीं, प्रशासन तो देखिए क्योंकि मजिस्टेरियल ड्यूटी के तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर उपस्थित है।
जो भी चुनाव संबंधी प्रक्रिया है वो चुनाव अधिकारी को ही संपन्न करानी है और उसकी जो सुनवाई है वो भी उन्होंने संपन्न कराई है। ऐसा चुनाव अधिकारी को जो शिकायत की गई थी उसमें ये भी बताया गया था कि वो जो तथाकथित व्यक्ति हैं वो गुटखा खाते हैं और इस प्रकार की उनकी आदतें हैं। तो उसके लिए चुनाव अधिकारी ने एक डेंटिस्ट को यहाँ उपस्थित कराया था, पर क्योंकि वो जो जिनकी शिकायत हुई थी वो स्वयं उपस्थित नहीं हुए समक्ष में डेंटिस्ट के, या फिर वो जिस कमरे में जहाँ सुनवाई होनी थी, तो वो टेस्ट नहीं हो पाया। देखिए, श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के चुनाव हैं, उसको लेकर के राजवीर सिंह होरा जी ने अपना नामांकन भरा था मुख्य सेवादार और सचिव के लिए, तो उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था, जिसको लेके वो हाई कोर्ट गए थे माननीय उच्च न्यायालय में कि भाई मेरा जिस ग्राउंड पे आपने फॉर्म रिजेक्ट करा है मुख्य चुनाव अधिकारी ने, तो उसके आधार पे तो ये लोग भी जो दूसरे मुख्य सेवादार का और सचिव का चुनाव उन्होंने फॉर्म भरा है वो फिट नहीं बैठ रहे। तो उसको लेकर के हाई कोर्ट ने जब उन्होंने अपने सारे एविडेंस पेश करे कि भाई ये फिट नहीं है, इन जो धारा श्री गुरु सिंह सभा की धारा 20(1)(2) है, मुख्य में रजिस्टर्ड संस्था है, उसमें साफ लिखा है कि इनको गुरुमुखी पढ़ना लिखना आना चाहिए और अपना अमृतधारी सिख होना चाहिए। भाई एक समाज की ये प्रमुख संस्था है सिख समाज की, वो रहत मर्यादा वाला आदमी होना चाहिए, गुटखा तंबाकू जर्दा नहीं खाने वाला होना चाहिए। तो इन्होंने सारी चीज़ों के उनके एविडेंस पेश करे और जिसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को 24 घंटे में इसका निराकरण करने के लिए बोला था। तो आज मुख्य चुनाव अधिकारी और शासन प्रशासन भी साथ में आए थे, तो लगातार मतलब 3:30 बजे से लेकर के और 1.5 घंटे तक उनको वो बुलाते रहे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, वो नहीं आए। और अपना मुख्य चुनाव अधिकारी और जो भी कंप्लेनेंट थे उसमें 5 कंप्लेनेंट थे, अपना सरदार जगजीत सिंह टुटेजा जी थे, चरणवीर सिंह जी थे, संदीप सिंह जी थे, बलविंदर सिंह जी थे और अपना एक बलबीर सिंह जी थे। ऐसे 5 कंप्लेनेंट थे, तो वो पांचों वेट करते रहे। और जो ग्रंथी सिंह, जो हमारे ग्रंथी सिंह साहब हैं, ये 5 लोग भी शासन प्रशासन ने कहा था, मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा था कि ये पंजाबी बोलेंगे और लिखेंगे, गुरुमुखी पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो वो अंदर ही नहीं आए और 1.5 घंटे तक आवाज़ लगती रही और उसके बाद वो बाहर यहाँ से हरपाल सिंह जी चले गए। और जो प्रीतपाल सिंह भाटिया सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई ऐसा बोल के उन्होंने वो हॉस्पिटल गए हैं, वो नहीं आ पाए। गुरु के घर देर है अंधेर नहीं है। हम लोग 2 घंटे से बाहर बैठे रहे, सिमरन करा, सब कुछ करा। अब वो लोग आए, उनको चाबी मिली, उन्होंने आके अपना ऑफिस खोला और हमने अपना ज्ञापन को जो उनको जवाब देना था जवाब प्रस्तुत कर दिया है। और उनको मैं आपत्ति उनको हर चीज़ बता दी है कि हमारे जो आपत्तियाँ थी उसका पूरा एक सबूत सहित पूरा पेपर्स उनको सौंप दिए गए हैं। अब मेरे को लगता है कि इलेक्शन अब होएगा। अब इन्होंने बहुत कोशिश करी मैनिपुलेशन करने की, आप लोग सब देख रहे हैं। हम लोग 2.5 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हैं, हमको सब तरीके के यहाँ पे सब कुछ करना पड़ा, उसके बाद जाके तो हमारा ज्ञापन जमा हुआ। आप सोचिए कि किस लेवल पे यहाँ पे सिस्टम ख़राब हुआ है। भाई साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए, एक पहले वो कोई केस का उसका आरोप लगाया था जो 2 साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसके कोर्ट के ऑर्डर सारे मैं इनको दे दिया हूँ का, उसके जिसमें सज़ा हुई उसको सब कुछ दे चुका हूँ। दूसरी चीज़ इन्हें आरोप लगाई कि इनको पंजाबी लिखना पढ़ना नहीं आती है। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पंजाबी लिखना बोलना पढ़ना सब कुछ आती है। मैंने ये इसको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें शपथ पत्र दिया है और बाकी के 34 कैंडिडेट ने भी वही दिया है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग मैंने करा, जो लोगों दूसरों ने करा वो मैंने करा, उसमें क्या गलत कर दिया। और अगर कभी किसी को कोई संशय है कुछ है तो उसके लिए इलेक्शन पिटीशन तो हमेशा होती है। उसमें इलेक्शन अभी रोकने का ये सब करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं तो कुछ नहीं, हमारा तो 6 तारीख को इलेक्शन है। अब कोई अगर नई एप्लीकेशन लगेगी तो उसका भी पूरा तो जोई तोड़ से जवाब देंगे। आपके सामने संगत का 12 साल से कब्जा करा हुआ है इन्होंने, आज भी इनको शर्म नहीं आ रही है। नए नए हथकंडे रोज आपके सामने। आप देखिए कि हमारे जैसा आदमी 2.5 घंटा यहाँ बैठा हुआ है और ये मतलब अंदर ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ एक ज्ञापन देने में इतनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो आप सिस्टम अंदर से कितना हिला के रखा हुआ होगा इन्हें। माननीय न्यायालय के आदेश पर जो आपत्ति ली गई थी आपत्तिकर्ताओं द्वारा हरपाल सिंह भाटिया जी और प्रीतपाल सिंह भाटिया के खिलाफ, उसके संदर्भ में उनका पक्ष सुनना था आज। और हरपाल सिंह जी ने उनका जो पक्ष है
लिखित में देने का हमें कहा और वो लिखित में अपना जवाब दे करके गए हैं। और प्रितपाल सिंह भाटिया जो हैं, उनकी पुत्री की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। हाँ, ग्रंथी सिंह जो हमारे गुरु घर के जो वजीर कहा जाता है जी, वे लोग बैठे हुए थे कि शायद वे आएंगे और उसका इम्तिहान प्रत्यक्ष रूप से देंगे, मगर उन्होंने अपना जवाब लिखित में दिया है। अब ये जवाब माननीय कोर्ट उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। आपको टेस्ट लेने के लिए कहा था कोर्ट ने? ऐसा आदेश में कहीं नहीं कि मुझे टेस्ट लेना है, मुझे पक्ष सुनना था। पक्ष को मैंने सुना है, जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे इसके संदर्भ में, तो उन्होंने अपना लिखित में जवाब दिया। चुनाव प्रक्रिया तो जारी है, 6 तारीख को मतदान होगा हमारा, वो तो सर्वमान्य ही है। माननीय न्यायालय का आदेश तो सभी को मानना ही है।